भगवान शिव की इस पावन धरती पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पहुंचते ही इंसान का मन अपने आप शांत हो जाता है, और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पहुंचते ही आंखें नम हो जाती हैं। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उन दोनों भावनाओं का संगम है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, यह भारत की आत्मा है। यह आस्था की वह लौ है जो सदियों तक आंधियों में भी बुझी नहीं। गुजरात के प्रभास पाटन में अरब सागर के किनारे खड़ा यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि समय बदल सकता है, शासक बदल सकते हैं, सत्ता बदल सकती है, लेकिन सच्ची भक्ति और विश्वास को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। जब समुद्र की लहरें सोमनाथ के चरणों से टकराती हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति AUM नमः शिवाय का जाप कर रही हो। सोमनाथ शब्द का अर्थ है सोम के नाथ, अर्थात चंद्रमा के स्वामी भगवान शिव। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति का श्राप मिला था, जिससे वे क्षय रोग से पीड़ित हो गए। उनका तेज समाप्त होने लगा, शरीर कमजोर हो गया और जीवन धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगा। उस पीड़ा में चंद्रदेव ने कोई और सहारा नहीं ढूंढा, वे सीधे भगवान शिव की शरण में आए। इसी पवित्र भूमि पर उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की। दिन रात, भूख प्यास, सुख दुख सब भूलकर उन्होंने केवल एक ही पुकार की, हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। उनकी भक्ति, उनका पश्चाताप और उनका समर्पण देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। शिव ने चंद्रदेव को श्राप से आंशिक मुक्ति दी और कहा कि वे घटते बढ़ते रहेंगे लेकिन पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होंगे। तभी से यह स्थान श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि प्राचीन काल में सोमनाथ मंदिर इतना भव्य था कि दूर दूर से लोग इसे देखने आते थे। इसका वैभव केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक प्रसिद्ध था। यह मंदिर कभी सोने, चांदी और रत्नों से सुशोभित था। इसके शिखर की आभा सूर्य की किरणों से चमकती थी और इसकी घंटियों की ध्वनि दूर समुद्र तक सुनाई देती थी। यात्रियों ने अपने ग्रंथों में लिखा है कि यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का केंद्र था। लेकिन इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय यहीं से शुरू होता है। विदेशी आक्रमणकारियों की नजर इस मंदिर के वैभव पर पड़ी। मोहम्मद गजनी ने कई बार सोमनाथ पर आक्रमण किया। मंदिर को तोड़ा गया, मूर्तियां खंडित की गईं, निर्दोष भक्तों की हत्या की गई और पवित्र स्थल को अपवित्र करने का प्रयास किया। यह केवल पत्थरों का विनाश नहीं था, यह आस्था पर हमला था। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, हर बार मंदिर गिराया गया लेकिन भक्तों का विश्वास नहीं टूटा। हर बार जब सोमनाथ को मिटाने की कोशिश की गई, हर बार वह पहले से अधिक मजबूती के साथ खड़ा हुआ। यह मंदिर टूट टूट कर भी खड़ा रहा क्योंकि इसके पीछे किसी राजा की ताकत नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों की श्रद्धा थी। समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन सोमनाथ की कहानी हर पीढ़ी को यही सिखाती रही कि सच्चाई को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। आजादी के बाद जब भारत ने अपने खोए हुए आत्मसम्मान को फिर से खड़ा करना शुरू किया, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उन्होंने कहा था कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान की पुनर्स्थापना है। जब वर्तमान सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ और शिवलिंग की पुनः स्थापना हुई तो वह केवल एक धार्मिक घटना नहीं थी, वह पूरे देश के लिए भावनात्मक क्षण था। आज जब कोई भक्त सोमनाथ के गर्भगृह में प्रवेश करता है तो उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आती है। शिवलिंग के सामने खड़े होकर आंखें अपने आप झुक जाती हैं और मन केवल एक ही बात कहता है, हे महादेव, जो भी दुख है, जो भी पीड़ा है, सब आप ही जानिए। समुद्र की लहरें, मंदिर की घंटियां और मंत्रों की गूंज मिलकर ऐसा वातावरण बनाती हैं जहां इंसान अपने सारे अहंकार भूल जाता है। यहां आकर यह एहसास होता है कि जीवन में चाहे कितनी भी टूट फूट क्यों न हो, अगर विश्वास बना रहे तो हर चीज फिर से खड़ी हो सकती है। हाँ, सोमनाथ हमें केवल इतिहास नहीं सिखाता,
यह हमें जीवन का दर्शन सिखाता है। यह बताता है कि कठिनाइयां आएंगी, आघात होंगे, पर जो शिव पर भरोसा रखता है वह कभी हारता नहीं। यह ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग हर उस इंसान के लिए आशा की किरण है जिसने जीवन में कभी निराशा देखी हो। अगर सोमनाथ सदियों की मार झेलकर भी खड़ा रह सकता है तो हम क्यों नहीं। अगर आपको भी भगवान शिव पर अटूट विश्वास है, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री सोमनाथ। क्योंकि जब जब सोमनाथ का नाम लिया जाता है तब तब आस्था फिर से जीवित हो उठती है। हर हर महादेव। तब